था रोना तब से चला जब अपना देश भारत गुलाम था मुसलमानों का। आजाद हो गए, ये रोने की प्रथा नहीं छूटी। कंठ आ गया, जवाब दिया बहन पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी, रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दें। रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा लिया, बातें करता हुआ जा रहा है। तुम अपनी ससुराल को जा रही हो, वहां जाने के बाद तुमसे कोई कुछ कहे तुम दबना नहीं, कह देना कि मैं कंस की बहन हूं, होगा सो देखा जाए। आकाशवाणी हुई, कंस ये फूल धूल मिल जाएगा, देवकी के हाथ में बालक होगा, तुझको मारी गिराए। तेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल है, और दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती है। जैसे ही इतने शब्द सुने, कंस ने देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर खींच लिया, तलवार निकाल ली। देवकी कहने लगी, भैया क्या हुआ? कंस कहने लगा, अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवताओं ने ये बताया तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल है, मैं मरना नहीं चाहता। बस देव ने देखा तो सामने पहुंच गए। कंस, ये क्या कर रहे? बोले, बहनों ही साहब मैं वही कर रहा हूं जो तुम देख रहे। बोले, ये तो तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को मारोगे तो क्या करे, मैं मर जाऊं? बोले, तुम हमें ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या इसकी संतान से? बोले, हमें बहन से कोई डर नहीं, डर तो इसके बच्चों से है। तो मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कहता हूं, तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो भी बालक होगा मैं तुम्हारे पास में लाता रहूंगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। वही हुआ, कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, अपने शिकंजे में कस लिया। धीरे धीरे जब समय बीता है तो देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके देवकी बड़ी खुश है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वसुदेव जी कहते हैं, इस बच्चे को हमें दे दो, हमने कंस से वादा किया। जरा से बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के नजदीक पहुंचे। कंस ने देखा तो पूछ लिया, बहनोई साहब क्या लेके आए? बोले, तुम्हारी बहन का पहला लड़का। पहला है ना? हाँ, ले जाइए, हम नहीं मारे, छोड़ दिया। बच्चे को जीवित लेके आए। देवकी ने देखा तो दुआएं देने लगी, भैया तुम्हारी हजारों वर्षों की उम्र हो, तुमने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नारद ने देखा तो एक बात सोची, कंस तो बहुत बड़ा दुराचारी, फिर दया कैसे आई? अगर इसी तरीके से बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। सामने पहुंच गए कंस के। कंस ने देखा तो बिठा लिया, आइए महाराज। जैसे नारद कहते हैं, क्या देवकी के गर्भ से अभी कोई बालक नहीं हुआ? बोले, हुआ था, बहनोई साहब लेके आए, मैंने मारा नहीं। क्यों? छोड़ दिया। तो नारद कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई? कैसे? ऋषि नारद ने कमल के पुष्प को मंगवाया, उसकी पंखुड़ियों को इधर से उधर, उधर से इधर गिनवा करके दिमाग में कंस के बिठा दी कि देवकी का हर बालक 8वां हो सकता।
तो कंस कहने लगा इसका मतलब ये है कि देवकी का एक भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए। बोले हमने कब कहा तुम मार दो, हमने तो नहीं कहा। समझाया। कंस भागा, देवकी के नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया बहन इस बच्चे को हमें दे दो। देवकी बोली भैया ये वही लड़का है जो तुम्हारे पास से आया था, तुमने मारा नहीं था। मारा नहीं था, ये मेरी भूल थी, लेकिन अब नहीं छोड़े। पैर पकड़ के घुमा के चट्टान में मार दिया, मांस के चितड़े चितड़े उड़ गए। देवकी बैठी की बैठी रही। और कंस ने एक नहीं दो नहीं, देवकी के 6 बालकों को यूं ही मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम। सातवें गर्भ में बलराम चले। भगवान की लीला हुई है, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर ये खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में भगवान चले तो कंस कहने लगा सिपाहियों हमारे बहन बहनों को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो। जिस जगह पर 1-1 2-2 पहरेदार खड़े होते 10-10 20-20 लग जाओ, क्योंकि हमारा काल पैदा होने वाला है। अगर हमारा काल पैदा हो जाए तो सूचना देने के लिए मत बैठे रहना। वही हुआ, हथकड़ी बेड़ियां लग गई। तो 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, पहरेदार खड़े। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। बूंदों की फुहार पड़ रही है, बिजली चमक रही है। थी अरद निशा घन घोर घटा,
और बूंदों की तनिक में जिमी है श्रोता